दोस्तों, एक औरत ही है जो अपने प्यार और अपनी काबिलियत से अपने घर को जन्नत बनाने का हुनर रखती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से आपका स्वागत है एक नई मॉर्निंग में, एक नए व्लॉग में। तो आज देख सकते हो आप मौसम कितना ठंड का हुआ है। परसों से जो बारिशें पड़ रही हैं, कल तो बर्फ़ भी पड़ी थी। तो आप देख सकते हो अभी भी फॉग बहुत है और मैं आपको अपने बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। और आज का व्लॉग मैं 8:30 बजे सुबह से शुरू कर रही हूँ। सुबह के 8:30 बजे का टाइम है। कुछ काम तो हो चुके हैं और कुछ काम अभी बाकी है, जैसे कि गौरवी को स्कूल भेज दिया है और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं लग गई हूँ अब अपने घर को संवारने में। मतलब अब करूँगी मैं घर की क्लीनिंग फुल स्पीड में, क्योंकि जब बच्चे और हस्बैंड को टाइम से रेडी करके उनको अपने कामों पे भेज दिया जाए तो अलग ही सुकून मिलता है। आप भी इस बात से एग्री ज़रूर करते हो, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समय से उनका नाश्ता, लंच, कपड़े रेडी करने होते हैं। तो उनको भेजने के बाद फिर हमारी दूसरी जिम्मेदारी शुरू होती है घर को समेटने की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसलिए ही कहते हैं एक औरत घर को जन्नत बना देती है, अपने परिवार को इतना प्यार देती भी है और करना भी सिखाती है। और आप चाहे जितना मर्जी बीमार हो, तकलीफ़ में हो, उसका ध्यान फिर भी अपने घर परिवार की ओर होता है। तो देखिए दोस्तों, सुबह के 8:30 बजे का टाइम है और मैं सबसे पहले आ गई हूँ किचन में, किचन क्लीन करने के लिए। सबसे पहले मैं बर्तन को इकट्ठा कर दूँगी। और ये मैं कर्ड रख रही थी फ्रिज में, और ये मैंने ना मटर छीले थे, कल रात को ही छील दिए थे, क्योंकि मटर को छील दो ना एक साथ इकट्ठे तो कभी भी हम किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं, इजी रहता है। क्योंकि मटर छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये काम मेरा हो गया है और मैं सबसे पहले कर रही हूँ बर्तन को क्लीन। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, फिर भी हो ही जाते बड़े बर्तन, क्योंकि रात को मैंने राजमा बनाए थे तो सुबह मुझे सब्जी नहीं बनानी थी। तो बस राजमा को ही मैंने बर्तन में अलग निकाल दिया है। और सुबह गौरवी राइस लेके गई थी तो राइस बना हुआ, मतलब कि लंच की भी मेरी तैयारी हुई पड़ी है। तो मुझे लंच में इतना कुछ खास बनाना नहीं है, तो मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं और मैं कर रही हूँ आज तवे की क्लीनिंग। और मैं ना पीताम्बरी से करती हूँ, वो घसने वाला होता है ना, उससे जल्दी हो जाता, पर मेरे पास नहीं था। तो मैंने ये ना वीडियो देखी थी, जो तवे पे ना गरम करके उसको नमक लगा के नींबू से उसको रगड़ो तो वो क्लीन हो जाता है। तो वही मैंने ट्राई किया है। थोड़ी सी चिकनाई तो कम हुई है, पर उतनी नहीं जितनी कि पीताम्बरी डालकर हम करते हैं ना साफ़, उससे नहीं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे तवा कितना क्लीन हुआ है। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी साइडों से हो रहती है चिकनाई, पर फिर भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुका है। अब मैं अपना गैस क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी दिन से तवे को साफ़ करने का सोच रही थी, पर वो ना टाइम नहीं मिल पा रहा था। कोई काम हमारे जो लटक जाते हैं ना, तो वो लटके ही रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे आज उसका शुभ मुहूर्त आ गया है, तो आज मैंने वो कर लिया है। तो बस अब मैं करूँगी गैस की क्लीनिंग, जो स्टील शाइनर से स्टील को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरता है तो वो जम जाता है। तो साथ के साथ साफ़ करो तो हमारा गैस भी पूरा क्लीन रहता है। तो देखिए मैं कैसे शीशे की तरह चमक गया है। तो अच्छे से मैं क्लीनिंग कर लूँगी। ये जो साइड के लगे होते हैं ना, जिससे कि खाना वगैरह नीचे नहीं गिरता, इसको भी मैं मांज के क्लीन करती हूँ। तो स्टैंड आज मैं नहीं मांज रही हूँ, क्योंकि ये हफ्ते में 2-3 बार मांजती हूँ तो क्लीन हो जाता है। इसको बस गीले कपड़े से ही मैं क्लीन कर दूँगी। तो घर के काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं सुबह। ये तो वैसे भी औरत के हाथ में ही है, वो घर में अपने चाहे तो पूरा दिन ही फ्री ना हो, छोटे छोटे काम इतने निकल आते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो जो ये हमारी क्लीनिंग है, ये तो हमारी डेली की होती ही है। तो बस यहाँ पे मैंने गैस क्लीन साफ़ कर दिया है और देखिए मेरा लंच बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सेल्फ़ की आज क्लीनिंग। सोप लगा के, वो विम सा होता है ना, उसको 2 ड्रॉप लेके क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि घी वगैरह कभी गिरता है तो वो थोड़ा सा ऐसे क्लीन कर दो ना तो शाइन सी आ जाती है और साफ़ भी रहता है। तो बस यहाँ से मैंने 3-4 बार गीले कपड़े को धो के मारा है। सेल्फ मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई। देखिए अभी ये मैं दूसरी बार कर रही हूँ, 3-4 बार मैंने किया था तो अच्छे से साफ़ हो गई थी। देखिए कितनी शाइन हो गई है। अब जो मैंने सोप वाला था वो क्लीन कर लिया है, और जो पीछे डब्बे वगैरह हैं अब उसको भी हटा के मैंने साफ़ कर लिया है। और बस यहाँ पे मैं अब सिंक की क्लीनिंग करूँगी। जो कि सिंक क्लीन हो जाए ना तो वैसे ही किचन में ऐसे चमक उठती है, जैसे
बड़ी ही सफाई करी हो, डीप क्लीनिंग की हो। तो बस यहाँ पे मैं सिंक को भी मांज के स्टील शाइनर से साफ़ कर दूँगी। और देखिए मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अब मैं फटाफट से आ गई हूँ रूम में जो कपड़े बिखरे हुए सुबह चेंज वगैरह करते हैं वो बेड पे होते हैं, तो बस उनको मैं एक जगह इकट्ठा कर दूँगी। और ना आज ये जो ब्लैंकेट है ना, जो हमारी रजाई है, उसका कवर 2-3 दिन से मुझे गंदा लग रहा था। मतलब वाइट है ना, तो इसमें ज़्यादा गंदा लगता है, तो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी चेंज करने का। तो जैसे कि बारिश हो गई तो धुलने नहीं थे, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं करा। तो और आज मैं अब इसको चेंज कर रही हूँ, दूसरा इस पर कवर चढ़ा दूँगी। बड़ी रजाई है, उसका मेरे पास एक ही कवर है, इसलिए उसको मैं नहीं वॉश कर रही हूँ। आज कर देती अगर मुझे पता होता ना धूप निकल रही। आज बहुत ही अच्छी धूप निकली थी, 1 बजे के करीब बहुत ही तेज़ धूप निकली थी, तो धोया नहीं मैंने आज क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो बस यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी, क्योंकि बिस्तरों में रूम में ना जब हम बेडशीट वगैरह, रजाई के कवर, पिल्लो कवर चेंज कर देते हैं ना, एक तो अलग सा हो जाता है, रूम भी चेंजिंग आ जाती है, तो और भी अच्छा लगता है। सुबह की क्लीनिंग में मुझे थोड़ी जल्दी भी होती है, क्योंकि हाउस हेल्पर ने आना होता है, उसने झाड़ू पोछा लगाना होता है, क्योंकि बाकी का काम तो मैंने ही करना है। मैं सिर्फ झाड़ू पोछा उससे लगवाती हूँ, वो भी अगर मेरी मजबूरी ना होती तो वो पहले मैं ही करती थी। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब मुझे लगाना पड़ा था, तो उससे पहले ही मैं सोचती हूँ कि सारी क्लीनिंग हो जाए, ताकि जो भी कचरा वगैरह निकले तो वो झाड़ू पोछे के साथ साफ़ हो जाए। क्योंकि पूरी क्लीनिंग जो फाइनल क्लीनिंग होती है, तो वो झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही घर साफ़ सुथरा दिखता है। तो बस उधर का बेड मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, ये जो बड़ी रजाई देख रहे हो ना, इसका भी कवर मुझे धुलना है, पर वही ना मौसम ख़राब होने के कारण मैं धुल नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर कवर होता है तो थोड़ी सी हैवी रहती है रजाई। नहीं तो ठंड जब से बर्फ़ सी पड़ी है ना, तब से ठंड और ज़्यादा हो गई है। तो बस यहाँ पे मैंने पिल्लो वगैरह सेट करके रख दिए हैं, और रुद्रांश अपना गेम खेल रहा है, ये फ़ोन में लगा हुआ। गौरवी चली गई थी स्कूल, तो फिर इसको भी स्कूल में डालना है, पर अभी थोड़ा सा ठंड के कारण मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। देख रही हूँ कि सर्दियाँ थोड़ी सी कम हो तो मैं इसको प्लेवे में डाल दूँ, थोड़े टाइम प्लेवे में रहेगा फिर उसको, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम स्कूल में नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर बच्चे का दिल नहीं लगाता बैठना। अभी उसको जैसे सिखाना होता है ना, तो प्लेवे बेटर रहता है, उसको समझ आ जाएगी, क्योंकि वो शुरू में 1-1.5 घंटे का ही होता है, तो बच्चे की थोड़ी हैबिट बन जाती है। तो सोचा हुआ है कि थोड़ी सर्दी कम हो तो इस बार उसको भी डाल देंगे स्कूल में। और रुद्रांश का बर्थडे भी आने वाला है 14 फ़रवरी को। तो बस ये देखिए, मैंने बोला था ना औरतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो देखिए मैंने ये ड्रॉर काफ़ी दिन से मैं क्लीन करने का सोच रही थी। आप लोगों को तो पता ही होगा, ड्रॉर होते हैं या फ्रिज के ऊपर हम सामान रखते जाते हैं तो वो इकट्ठा होता जाता है, तो हमें इसको साफ़ सफाई ही करनी पड़ती है। हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1-2 बार कर लो तो क्लीन रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए कितना कचरा निकला है, फालतू का सामान जो भी आता है, जो अगर हस्बैंड के हाथ में पेपर होता है कोई, वो इसमें डल जाता है। गौरवी का जो भी छोटा मोटा सामान होता है वो डालती जाती है, पेन, स्केच। तो इस तरह से काफ़ी हमारा जो सामान है वो इकट्ठा हो जाता है, सामान क्या कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो बस उसको मैंने निकाल दिया है और ड्रॉर की भी कर दी है मैंने क्लीनिंग। तो वहाँ से निकला था पेपर सोप, जो ड्रॉर में से, वो मैंने अपने पर्स में डाल लिया है। और क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है आने जाने में, ट्रैवलिंग में, तो ये ज़रूर होना चाहिए। और मैं आ गई हूँ बाहर। देखिए अभी इतनी धूप नहीं है, धूप निकलने ही वाली थी, परछाई सी धूप की आ गई थी। और मैंने ये ना 2 दिन से कपड़े धोए हुए हैं, सूख ही नहीं रहे थे। अभी भी मैं उलट पुलट ही कर रही हूँ कि धूप आ जाए तो मैं आगे कर दूँगी, सूख जाएगा। तो बस वो कपड़े जो टब में देखे वो धोने वाले थे। ये देखिए धूप निकल आई है। अभी तो धूप आधी जा रही थी, आ रही थी, उसके बाद खुल के पूरी धूप निकली थी, चमकदार, मतलब तेज़ भी थी धूप। और बस मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है, रूम भी मेरा क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो। रुद्रांश अपने खेलने में मस्त है। और अब मैं जाऊंगी नहाने का मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा था, तो देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ अचार की तैयारी, जो कि मैं बनाऊंगी मूली, गाजर, अदरक और क्या डाला था, मिर्ची। ये चारों चीज़ें मिक्स करके, ये देखिए मैंने ये छील लिए हैं।
बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा मैंने पहले बनाया था, वो अब मेरा ख़त्म हो चुका, तो मैं ये दोबारा से बना रही हूँ। तो मैंने आज ही सोचा था ये अचार बनाने के लिए, बट ना कुछ मसाले मेरे जब मैं बनाने लगी ना तो कम थे, मतलब है ही नहीं थे, तो मार्केट से लाने थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने छील के गाजर मूली जो चीज़ें हैं उनको छील के अच्छे से धो के पोंछ लिया है। मेरा तो क्योंकि अभी था मन बनाने का, नहाने से पहले मैंने सोचा अचार बना दूँ जब तक पानी गर्म हो रहा है, तो बट सामान नहीं था। तो मैंने क्या किया, कट करके ना इनको धूप में डाल दिया। धूप निकली ही थी, पहले मैंने फ़ैन के नीचे रखा हुआ था कि जो भी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए बारीक बारीक मैंने इस तरह से काट लिया और रुद्रांश आ गया है मांगने के लिए। तो बस उनको मैं हवा के नीचे पहले रख के आती हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहाने। पर नहाने से पहले मैं कर रही हूँ अपनी बकेट और मग क्लीन, जो कि गंदा हो रखा था। तो साथ के साथ वॉश करते रहो ना, क्योंकि नहाना तो हमने होता ही है, तो इसका भी हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। तो बस वो क्लीन करके मैं नहा के आ गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टॉवल मैंने धूप में सुखा दिया। ये देखिए ना हल्का सा बादल आ रहा है और बीच में काफ़ी धूप भी निकल रही थी। ये देखिए अब ये थोड़ी देर में धूप निकल आएगी। तो बस यहाँ पे मैं नहा के अपना थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह अप्लाई कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, सर्दियों में तो वैसे ही काम भी होते हैं तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। बस मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई करूँगी और लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। और ये था, हो गया मेरा झटपट वाला मेकअप। और रुद्रांश यहाँ पे उसको भूख लग गई है तो उसके लिए जा रही हूँ मैं खाना बना रही। और सच बताऊँ तो काम करते करते मुझे भी भूख लग गई। आगे तो मैं गौरवी का वेट करती हूँ जब वो स्कूल से आती, 4 बज जाते हैं उसको स्कूल से आने के बाद। तो बट आज मुझे भूख पहले ही लग आई है, तो मैं जा रही हूँ किचन में चपाती सेकने और रुद्रांश की बनाऊंगी परोंठी। जैसे कि मैंने बताया था रात को राजमा बनाए थे। राजमा हो या कड़ी हो, ऐसी सब्जियां हो ना तो 2 टाइम चल जाता है, खाने में अच्छा भी लगता है। बल्कि राजमा और कड़ी जितनी पुरानी होती जाए ना, जैसे रात को बनाई है सुबह खाओ तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो बस वो सब्ज़ी बनी हुई है, परोंठी रुद्रांश की बना दी है। ये मैं अपनी चपाती सेक रही हूँ। अब इसके बाद मैं करूँगी लंच, फिर मैं गौरवी का वेट करूँगी। लंच करने के बाद ना मुझे ठंड लग रही थी, जैसे नहा के निकली थी ना। तो ये देखिए मेरा ना ट्राईपॉड मैं आपको दिखा रही हूँ, टूट गया था, तो 2 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। आज भी नहीं था, बट मैंने आज ना रबड़ से जुगाड़ करा उसको, उसमें फ़ोन फंसा के, एक बार तो गिर भी गया था। तो वो मैंने करके मैंने सोचा नहीं आज मैं बनाऊंगी व्लॉग। ऐसे लगता है ना कि व्लॉग ना बनाओ जैसे कुछ काम ही नहीं किया। तो बस यहाँ पे देखिए धूप में आ गई हूँ और मैंने जो गाजर मूली काटी थी वो भी मैंने उसमें धूप लगवाने के लिए रख दी। तो धूप इतनी अच्छी जो सेकने वाली होती ना, हीट वाली थी। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ धूप के साथ। थोड़ी सी रोशनी बहुत ज़रूरी है, धूप भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ना मैं स्टैंड इधर उधर करती जा रही थी और झाड़ू भी मैंने सूखने के लिए रख दिया था। वो सीलन सी होती है ना तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं धूप में झाड़ू भी सुखा लेती हूँ। और ये देखिए ये मैं कपड़े अलट पलट करके कभी स्टैंड इधर करी थी और हवा भी बहुत चल रही थी। और देखिए हमारा गाजर मूली सारा सूख गया है और गौरवी आ गई थी। ये गौरवी का लंच दे रही हूँ मैं, उसने राइस खाने थे, जो कि मैंने बताया था सुबह भी राइस लेके गई थी। उसका फेवरेट है, उसके कहने से ही राजमा राइस मैंने बनाया था, उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस गाइज़ आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।